Hello guys, hope you are doing well. So in this class we are going to learn about value formula. तो दोस्तों वैल्यू फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट है न्यूमेरिक और आपको पता ही नहीं है, जैसे कि सपोज दैट आपका यह टेक्स्ट है, नंबर्स है। अब इसमें आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा नंबर है, कौन सा न्यूमेरिक है। तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू फार्मूला की याद आती है और यही आपका नैया पार लगाएगा। क्योंकि जब भी आप डेटा क्लीनिंग करते हैं या बहुत बड़े डेटा पे जब आप काम करते हैं, वहाँ पे आपको अपनी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होता है और वो आपको पता ही नहीं है उस हज़ारों की डेटा में संख्या में कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा न्यूमेरिक है। तो उस कंडीशन में आप वैल्यू फार्मूला को लगा के अपने नंबर्स को वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह कन्वर्ट करने का काम करता है किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट है इस डेटा से मुझे टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है, टाइम वैल्यू यहाँ पे चाहिए मुझे। ओके, तो टाइम वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा, इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि यह टेक्स्ट में है। ओके, अब टेक्स्ट में है, अब इसमें से आपको बीच में से निकालनी है ना, जैसे हर एक, जैसे द विनिंग टाइम वाज 130 सेकेंड्स। ओके, ऐसे आपका है। तो इसमें से मीड जो आप मीड में से यानी बीच से निकालने हैं, सारे एक्सट्रैक्ट करके लाने हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, मीड। ओके, अब मीड के अंदर आपको सबसे पहले किसका एड्रेस देना है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपका हो गया B4, कॉमा कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि भाई बीच में आपको पता ही नहीं ना कौन से टाइम या कितने नंबर पे ये आपका टाइम है, तो कैसे निकालेगा। तो यहाँ पे सर्च फार्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों अगर सर्च फार्मूला आपको नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा, तो मैं टेक्स्ट फार्मूला के अंदर पीछे का पढ़ा चुका हूँ, आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इसका। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। और अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड। और देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। अब सर्च में फिर डबल कोट के अंदर हमें सर्च क्या करनी है। अब तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है सर्च क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 130, यहाँ पे 1030, यहाँ पे कुछ है। और ऐसे आप जब बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तो उसमें आपको पता ही नहीं रहेगा। तो किसी भी नंबर के बारे में जब आपको पता नहीं है तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। भाई हमें तो पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, फिर कॉलन, फिर क्वेश्चन मार्क। 2 बार क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ तो हमारा जो टाइम वैल्यू है, टाइम का जो फॉर्मेट है 2 डिजिट में है पहले, और कॉलन के बाद 2 डिजिट में है। और ऐसे अगर आपका फिर से कॉलन के बाद फिर से सेकेंड्स का होता तो यहाँ पे 6 डिजिट बन जाता। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिया, फिर इसको कॉलन को क्लोज कर देंगे, जो ठीक है, डबल इन्वर्टेड जो आपका कॉमा है। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर किस में से सर्च करना है हमें भैया, B4 में से सर्च करना है। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हमारा फिर से मीड आ गया। अब पूछ रहा है भैया मीड जो है काम करेगा तो वो कहाँ से नंबर को स्टार्ट करे। तो नंबर से जो स्टार्ट करे वो हमें 5 कैरेक्टर चाहिए, चाहे जितने भी आपका हो। तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। 5 क्यों चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी जैसे 10 कॉलन 30 है तो ये 5 मतलब 5 डिजिट है। तो ऐसे आपका जितने भी हैं ये सारे 5 डिजिट में, तो मैं यहाँ भी 5 दे दिया। अब आपको अगर मान लीजिए 6 डिजिट में आपका जो टाइम है 6 डिजिट में है तो 6 डिजिट देंगे। तो वहाँ पे 6 डिजिट नहीं जाएगा, वहाँ पे आपका 7 डिजिट जाएगा, 7 to 8 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह पे 8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 130 आ गया। अगर नॉर्मली वैसे आप करते, वैल्यू नहीं लगाते, तो आपका यह नहीं आता। अब देखिए वैल्यू का एक बहुत बड़ा और अच्छा यूज देखते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट नंबर्स हैं। अब इस तरह का नंबर जब होता है तो आप इसको, मुझे क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई वांट टू सम एवं नंबर्स, इसको मुझे सम करना है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू सम लगाता हूँ, ऐसे ही लगाएंगे आप नॉर्मली जब भी आप सम लगाएंगे। ये देखिए क्या आंसर दिया, 0। यह जो है नहीं काम करेगा सम फॉर्मूला, बिकॉज दिस नंबर आर टेक्स्ट। ओके, तो यह टेक्स्ट में है। तो जब भी टेक्स्ट में होता है तो वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, नंबर को सम ही नहीं करेगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे आप जब काम करते हैं ना तो नंबर्स मिल जाते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल और आपको बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए इक्वल टू वैल्यू लगाते हैं, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, सॉरी, इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लिया, इसको लिया और इंटर किया। तो वैल्यू को सिंपल क्या चाहिए,
एक टेक्स्ट डिजिट चाहिए जिसको यह कन्वर्ट करे। अब देखिए यहाँ पे इसको 23 को 23 कर दिया और यह सबको पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ, मैं नीचे था, सबको यहाँ पे क्या किया, यह कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू सम लगाऊंगा और यहाँ से पूरा इंटर करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा सम होकर आ गया 449, आंसर आ गया। तो कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, जब आप काम करते हैं तो बीच बीच में ऐसे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एरर का सिंबल शो कर रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि यह टेक्स्ट में है। बट अगर मैं इसको यहाँ से जो है इस एरर को इग्नोर कर देता हूँ, एरर को इग्नोर कर दिया, तो अब क्या आपको पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट में है या नंबर में, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो इसीलिए मैंने आपको जो है कि यह एरर शो कर रहा था और मैंने ऐसे किया हुआ था। ओके, अब देखिए इसका एक बड़ा ड्रॉबैक, और देखिए मैं यहाँ से किसी एक टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका भी कलर जो है कि मैं बिल्कुल जो है वाइट ही कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से जो है कि मैं इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे इक्वल टू सम लगाता हूँ मैं। अभी देखिएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए आंसर आपको कितना दिया, 8 दिया। 8 क्यों दिया भाई, यहाँ पे देखिए क्या ये सही है, 8 बिल्कुल नहीं सही है। अगर 2 2 4 8 इसी को सम कर रहा है, 23 को तो सम किया ही नहीं, बिकॉज यह जो है आपका टेक्स्ट में है। तो ऐसे अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारा डेटा हो, तब तो आपका आंसर गलत आएगा ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस सम से पहले जो है यहाँ पे F2 करता हूँ मैं, यहाँ पे F2 किया, यहाँ सम से पहले वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वैल्यू लगा दीजिए और वैल्यू को ये पूरा जो एड्रेस है इसके अंदर ले लीजिए और एक यहाँ पे ब्रैकेट और क्लोज करिए और इंटर करिए। तो जरा अब देखिए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया ना। तो जो आपका यह वैल्यू फार्मूला है, अब आपका बिल्कुल इसका यूज जो है कि समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे भी देखिए हमने एक साथ जो है कि यहाँ पे इसको सम किया था वैल्यू में कन्वर्ट करके, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे चाहें तो इक्वल टू सम लगाइए और सम के बाद फिर से वैल्यू लगा दीजिए एक साथ और वैल्यू को अरे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ से पूरा एड्रेस दे दीजिए, इसको पूरा दीजिए और वैल्यू को क्लोज करिए, सम को क्लोज करिए, अब इंटर करिए। तो जरा अब देखिए 449 आ गया ना। यानी वैल्यू को आप किसी फार्मूला के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वैल्यू फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स है, कमेंट्स करिए, बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।